नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए आज हम हिंदी के टॉपिक पे चलते हैं, जो चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपी पीएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, समीक्षा अधिकारी हो, यूपीपी हो, एसएससी जीडी हो, इनमें पूछे जाने वाली हिंदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आ ही जाते हैं और बच्चे गलत करके आते हैं। आज उन्हीं के कुछ नियम समझते हैं। वाक्य शुद्धि, इसके पहले शब्द शुद्धि पढ़े थे, आज वाक्य शुद्धि है। आइए देख लेते हैं थोड़ा स्पीड से। वाक्य शुद्धि क्या है? वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय से संबंधित या अन्य प्रकार की शुद्धि हो सकती है। क्लियर? तो वाक्य में ये अशुद्धियाँ हो सकती हैं। कुछ इसके महत्वपूर्ण नियम हैं, जैसे हिंदी भाषा में विभक्त चिन्ह केवल सर्वनाम को छोड़कर शेष सभी शब्दों से अलग रखे जाते हैं। जैसे राहुल को पेन दे दो, ठीक, सर्वनाम को छोड़कर बाकी शेष से अलग रखे जाते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया, को पेन दे दो, ये शुद्ध है। देखते हैं, यदि सर्वनाम के साथ विभक्त चिन्ह का प्रयोग हो तो उसे सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाता है। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं, से मुझसे मिला के लिखा गया, से मिला के हम सर्वनाम है, ने लगा दिया गया है। क्लियर? इस प्रकार से शब्दों को उसके साथ मिला के लिखा जाना चाहिए। दूसरा नियम देखते हैं, सर्वनाम के साथ दो विभक्त चिन्ह का प्रयोग होने पर पहला विभक्त चिन्ह सर्वनाम में मिलाकर रखा जाए। आप में से, हम में से, ठीक। यदि सर्वनाम और विभक्ति के बीच है अथवा तक आदि अव्यय हो तो विभक्ति सर्वनाम से अलग लिखी जाती है। संयुक्त क्रियाओं के सभी अंगभूत क्रियाओं को अलग लिखा जाता है। जो संयुक्त क्रियाएं होती हैं उनके जो अंगभूत क्रियाओं को अलग रखा जाता है। अगला नियम ये है, जैसे खा चुकते हो, वह जहाँ पड़ा करती है। कहता है वह जगह जहाँ पड़ा करती है, अब वो उस स्थान के बारे में बता रहा है। चुकते हो, सुकते हो नहीं, खा सुकते हो नहीं, खा चुकते हो, क्या है जी? क्लियर? पूर्वकालिक प्रत्यय में कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है। जैसे कहीं पे शब्द आ जाए, जैसे खा कर, तो ये अलग मत लिख लेना कि ये कर दो, खा कर आओ, नहीं, तो ये दोनों साथ लिखे जाएंगे। जैसे है खा कर, इस प्रकार लिख दो। उठ कर नहीं लिखना, उठ कर साथ लिखना है, ठीक। तो इस प्रकार से सो कर क्रिया के साथ लिखना है पूर्वकालिक क्रिया में प्रत्यय। द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक चिन्ह होना चाहिए। जैसे द्वंद्व समास माता पिता रात दिन, जैसे माता पिता, इसमें योजक चिन्ह होना चाहिए। दिन रात होना चाहिए। जब वर्णमाला में किसी भी 5 अक्षर के बाद उसी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षरों में से कोई भी वर्ण हो तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होना है। पंचम जैसे गंगा है, का ख गा घ, ठीक, गा घ, ठीक। जब किसी वर्णमाला किसी भी 5 अक्षर के ये अक्षर में आए का वर्ग से, उसी वर्णमाला के साथ 4 वर्णों में से कोई भी वर्ण हो तो उसी में गा आ गया है। वर्ण के स्थान पर अनुस्वार, देखिए गा पे अन की बिंदी लग गया है, गंगा। डंडा है, टा वर्ग का है, तो 4 5 जिक्र करते हैं, तो अन की बिंदी ठंडा पे लग गया, ठंड, वहीं उसी की बात कर रहा है, ये ठंड हो जाएगा, होना चाहिए। वर्ण प्रयोग संबंधित त्रुटियां और अन्य भी त्रुटियां आती हैं। जैसे वर्ण प्रयोग संबंधित त्रुटियां होंगी, जैसे कहते हैं क्या, अपराधी और निरपराधी में अंतर करना कठिन है। वर्ण अपराधी नहीं होता है, यहाँ पे होता है अपराधी और निरपराध। क्या होता है? निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता, निरपराध, ये शुद्ध शब्द होगा। इसमें हो जाएगा अपराधी और निरपराध में अंतर करना कठिन है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, लिंग संबंधी त्रुटियां भी हो सकती हैं। परीक्षा का सारा प्रणाली बदल देना चाहिए। परीक्षा की सारणी, सारा प्रणाली शब्द है, परीक्षा स्त्रीलिंग नजर आए तो परीक्षा की हो जाएगा, ठीक, सारा जगह सारी हो जाएगा।
ये छोटी छोटी त्रुटियां आएंगी लिंग संबंधित, इन्हें देख लेना। जैसे दही खट्टी है, ठीक, जल्दी से मार देंगे लोग, दही खट्टी है, नहीं, दही क्या होता है, दही खट्टा होता है, क्या, खट्टा, ना कि खट्टी, दही खट्टा होता है। शुद्ध। मोती सीपी में पलती है, देखिए लगने से लग रहा है मोती कि मोती जो है स्त्रीलिंग, लेकिन ये पुल्लिंग है, सीपी मोती में पलता है, ठीक। अभी हम जब लोग पढ़ेंगे लिंग, अलग से लिंग वचन, ये एक अलग टॉपिक ही पढ़ा जाएगा, वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कौन स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, कौन पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तो लेकिन अभी यहाँ पे ये देख लेना है, दही खट्टा होता है, सीपी मोती में पलता है, क्लियर, ना कि पलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों एग्जाम्पल थे। वचन के आधार प्रयोग संबंधी त्रुटियां जो होती वचन, जैसे एक वचन, दो वचन, बहुवचन की बात करते हैं, तो उसी प्रकार एक वचन बहुवचन की जिक्र करेंगे यहाँ पे। उसने 5 कचौड़ी खाई, ठीक, उसने 5 कचौड़ी खाई, तो इस कचौड़ी तो एक वचन का जिक्र कर रहा है, तो 5 बहुवचन में है, तो 5 कचौड़ियाँ खाई हो जाएगा, कचौड़ी यहाँ क्या हो जाएगा, कचौड़ियाँ। तो ये ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ आती हैं, ध्यान में रखना है। वचन की क्या शुद्धि है, किसकी, शुद्ध हो जाएगा उसका। उसका प्राण पखेरु उड़ गए, तो उसका नहीं होता है, उसके, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देखते हैं सर्वनाम संबंधित त्रुटियां क्या होती हैं। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पहले या बाद में किसी संज्ञा के बदले बोला जाता है, सर्वनाम उसी को ही कहते हैं। वह मेरे पिताजी हैं, यह मेरे पिताजी नहीं, ये मेरे पिताजी हैं, ठीक, तो यहाँ सही होगा, यह मेरे पिताजी नहीं है, ये मेरे पिताजी हैं। मैंने मेरा काम कर लिया, नहीं, मैंने अपना काम कर लिया, तो ये शुद्ध होगा। क्रिया संबंधित भी त्रुटियां होती हैं, जैसे उसने नौकरी छोड़ दी, दिया नहीं होगा, उसने नौकरी छोड़ दिया नहीं, छोड़ दी, उसने नौकरी छोड़ दिया नहीं, छोड़ दी। वह भोजन खा चुका, वह भोजन खा नहीं चुका, भोजन कर चुका, भोजन कर चुका। परसर्ग संबंधित, परसर्ग को कारक चिन्ह अथवा विभक्त भी कहते हैं। परसर्ग का उचित प्रयोग ना करने पर वाक्य शुद्ध हो जाता है। जैसे वह छत में गई, छत में नहीं जाता, अंदर इंटर प्रवेश नहीं कर रहा, वह छत पर गई, शुद्ध होगा, क्या होगा, वह छत पर गई, ना कि में गई, ठीक। यही है परसर्ग संबंधित त्रुटियां। से विभक्त कहते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए पादान से अधिकरण में पेपर उधन है हरे, तो ये ध्यान में रखना है। जब हम लोग सम कारक पढ़ेंगे उसके अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ये टॉपिक था इसलिए भी बनाना पड़ा आपको। विराम चिन्ह संबंधित त्रुटियां भी आएंगी आपको, जैसे विराम चिन्ह कहाँ लगाना है, प्रश्नवाचक लगाना है, कहाँ पे हाइफन लगाना है, देख लेना है। जैसे अरे वह कब आया, तो ये कॉमा लगे यहाँ, तो इस तरह अरे अचानक का बात कर रहे हैं, मतलब अरे ये हो जाए, अरे वह कब आया, अब सही होगा दूसरा, क्लियर। तो इस प्रकार से बहुत सारी त्रुटियां आती हैं। आगे कुछ नोट देख लेते हैं किसके साथ क्या यूज़ करना है। से कालवाचक अव्यय के साथ काल या समय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर कहीं पे कालवाचक अव्यय है तो वहाँ समय का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यद्यपि के साथ तथा, तथा क्यों के साथ इसलिए का प्रयोग करें। अगर यद्यपि के साथ तथा, तथा क्यों के साथ इसलिए प्रयोग करें। परस्पर या आपस में से केवल एक का ही प्रयोग किया जाए, ना कि दोनों साथ। परस्पर और आपस को से केवल एक को यूज़ किया जाए। केवल और मात्र का एक साथ प्रयोग ना किया जाए। कहीं पे केवल है तो केवल ही यूज़ करें, ना कि मात्र। अगर मात्र है तो मात्र ही यूज़ करें, क्लियर। जितना के साथ उतना शब्द का प्रयोग होता है, ठीक। ज्यों के साथ त्यों का प्रयोग करें, जैसे के साथ तैसे का प्रयोग। इस प्रकार से वाक्य शुद्धि की कुछ नियम थे जिसको मैं आपके सामने ये बता दिया। अभी मैं प्रैक्टिस लेके आऊँगा, वहाँ से और सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद मित्रों।